रात जैसे जैसे गहरी होती गई, हवेली का अंधेरा और भी डरावना होता गया। टूटी खिड़कियों से आती चांद की हल्की रोशनी कमरे में अजीब सी परछाइयां बना रही थी। अनन्या ने कहा, रिया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम्हें लगता है सच में यहाँ कुछ है? रिया ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, पर जो भी है हमें डर कर नहीं, समझ कर उसका सामना करना होगा। तभी ऊपर से तेज कदमों की आवाज आई। अनन्या ने कहा, रिया, सुनो, कोई ऊपर चल रहा है। रिया ने टॉर्च ऊपर उठाई। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां अपने आप हिल रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रिया ने कहा, शांत रहो, शायद ये हवेली की पुरानी आवाजें हों। लेकिन तभी एक धीमी रोती हुई आवाज गूंजी, जैसे कोई बच्ची सिसक रही हो। अनन्या ने कहा, रिया, कोई रो रहा है, हमें यहां से चलना चाहिए। रिया ने जवाब दिया, नहीं, पहले देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद चाहिए हो। दोनों जैसे ही बड़े पुराने कमरे में पहुंची, अचानक एक पियानो अपने आप बजने लगा। अनन्या, रिया, ये पियानो अपने आप बज रहा है। तभी कमरे में एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आई हो? रिया ने जवाब दिया, हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हम बस जानना चाहते हैं तुम कौन हो। कमरे के कोने में एक छोटी लड़की की धुंधली परछाई दिखाई दी। चेहरा उदास, आंखें नम और आवाज बहुत धीमी। मेरा नाम गुंजन है, मैं पियानो बजाना चाहती थी, लेकिन मेरी आखिरी धुन अधूरी रह गई। गुंजन ने बताया, 1989 में उसकी पहली पियानो परफॉर्मेंस होने वाली थी, लेकिन उसी दिन सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। अनन्या ने कहा, तो तुम आज तक अपनी अधूरी धुन के लिए भटक रही हो? गुंजन, मैं बस चाहती थी कोई मेरी धुन सुन ले। रिया ने कहा, गुंजन, हम तुम्हारी मदद करेंगे। रिया ने आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की। अचानक कमरे में एक हल्की चमक फैलने लगी। धीरे धीरे गुंजन की धुंधली परछाई इंसानी रूप लेने लगी। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, उम्मीद थी। अनन्या, रिया, देखो, ये सच में बदल रही है। रिया ने कहा, गुंजन, आज तुम्हारा सपना पूरा होगा। हवेली के बाहर कच्ची सड़क पर पियानो रखवाया गया। ठंडी हवा बह रही थी और अमावस्या की रात पूरी तरह शांत थी। रिया, हर सुर में अपना दिल डालो, आज तुम्हारी धुन दुनिया सुनेगी। गुंजन ने कहा, मैं तैयार हूं। जैसे जैसे गुंजन ने पहला सुर छेड़ा, हवा में दर्द, उम्मीद और शांति एक साथ घुल गई। अनन्या, रिया, ये डरावना नहीं है, ये तो उसकी पूरी जिंदगी की कहानी थी। रिया, हाँ, उसे बस एक मौका चाहिए था। आखिरी सुर के साथ गुंजन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गुंजन, धन्यवाद रिया, तुमने मेरी अधूरी कहानी पूरी कर दी। धीरे धीरे गुंजन हल्की चमक के साथ हवा में विलीन हो गई और हवेली का अंधेरा पहली बार डरावना नहीं लगा। अनन्या, रिया, अब मैं समझ गई, हर आत्मा डराने नहीं आती। रिया, कुछ आत्माएं बस अधूरी कहानी पूरी करना चाहती हैं। उस रात के बाद हवेली में रोने की आवाज कभी नहीं आई, लेकिन कहते हैं कभी कभी रात के सन्नाटे में बहुत दूर से पियानो की एक मीठी धुन अब भी सुनाई देती है।